जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको मदालसा का परम पावन चरित्र श्रवण करवाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। परम तेजस्वी ऋषि गालब एक वन में तपस्यारत थे। पाताल केतु नामक एक दुष्ट राक्षस बार बार उन्हें तंग करता रहता और उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाता रहता था। तंग आकर के ऋषि गालब ने सोचा कि इस स्थान को त्याग ही देना उचित रहेगा। पर उसी समय एक देवदूत अत्यंत सुंदर घोड़े के साथ वहां प्रकट हुआ। घोड़ा ऋषि को देते हुए बोला, आप कुवल्य नामक इस अश्व को लेकर के सम्राट शत्रुजीत के पास जाए, क्योंकि सम्राट के पुत्र ऋतुध्वज के हाथों से ही राक्षस पाताल केतु का वध लिखा हुआ है। ऋषि गालब कुवल्य अश्व को लेकर के सम्राट शत्रुजीत के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुना करके अपनी रक्षा के लिए उन्होंने राजकुमार ऋतुध्वज को मांगा। शत्रुजीत ने बिना किसी हिचक के अपने पुत्र को ऋषि के पास भेज दिया। ऋतुध्वज उसी कुवल्य घोड़े पर सवार होकर के ऋषि के आश्रम व तपव्रत की रक्षा के लिए पहरा देने लगा। एक दिन राक्षस पाताल केतु सुअर का भेष बना करके तपस्या में बाधा पहुंचाने आ पहुंचा। ऋतुध्वज ने एक बाण द्वारा उसे घायल कर दिया। घायल होकर के सुअर रूपी पाताल केतु भागा तो घोड़े पर सवार होकर के ऋतुध्वज ने उनका पीछा किया। उसका पीछा करते करते ऋतुध्वज आखिर एक अनजान लोक में जा पहुंचा। सामने एक विशाल महल देख करके वह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। महल के एक अंत्य कक्ष में पलंग पर एक परम सुंदरी युवती शोकाकुल मुद्रा में लेटी हुई होती है। ऋतुध्वज ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने बताया, मैं गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री मदालसा हूँ। दुष्ट पाताल केतु ने बलपूर्वक मेरा हरण कर लिया है और अब डरा धमकाकर मुझसे विवाह करना चाहता है। मैं तो एक दिन तंग आकर के आत्महत्या करने लगी थी, पर तभी एक आकाशवाणी सुन करके स्वयं को रोक लिया। आकाशवाणी में घोषणा की गई कि जिसके बाण से दुष्ट पाताल केतु घायल होगा उसी के हाथों मेरी मुक्ति होगी तथा उसी से मेरा विवाह भी होगा। तब ऋतुध्वज ने मदालसा को बताया कि किस तरह उसके बाण से घायल एक सुअर का पीछा करते हुए वह वहां पहुंचा। उसने अपना परिचय उसे दिया। तब मदालसा ने प्रसन्न होकर के उसे बताया कि वह सुअर और कोई नहीं, दुष्ट पाताल केतु ही है। फिर क्या था? मदालसा ने ऋतुध्वज की वीरता पर मोहित होकर के ऋतुध्वज के प्रति अपना प्रेम उजागर किया। ऋतुध्वज भी उससे अति प्रेम करने लगा और अप्रतिम सौंदर्य पर आसक्त हो उठा था। उन्होंने वही गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। ऋतुध्वज अगले दिन मदालसा को भी अपने साथ कुवल्य अश्व की पीठ पर बैठा करके अपने राज्य की ओर चल पड़ा। सुअर रूपी पाताल केतु तो उसी बाण से मर गया था, किंतु उसका भाई दुष्ट ताल केतु अब भी ऋषि मुनियों को सताया करता था। जब उसका अत्याचार असह्य हो उठा तो ऋषिगण फिर महाराज शत्रुजीत के पास पहुंचे और सहायता की याचना करने लगे। शत्रुजीत ने फिर ऋतुध्वज को ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। अब ऋतुध्वज रोज सुबह होने पर वेगवान कुवल्य
घोड़े पर बैठ करके आश्रम में पहरा देने निकल जाता और शाम को वापस अपने राजमहल लौट आता था। तालकेतु बड़ा चालाक था। उसने समझ लिया कि वह शक्ति द्वारा ऋतुध्वज को परास्त नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने छल कपट की राह अपनाने की ठानी। एक दिन वह तपस्वी का वेश धारण करके यमुना नदी के तीर पर बैठ गया। ऋतुध्वज ने उसने तपस्वी को देखा तो घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के बाद तपस्वी ने ऋतुध्वज के हाथ में बंधी मणि उससे मांगी। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं इसे कुछ देर में तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ, जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहीं बैठे रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। ऋतुध्वज ने उसकी बात मान ली और मणि उसके हवाले कर दी। मणि लेकर के तपस्वी वेशधारी तालकेतु सीधे महाराज शत्रुजीत के राज दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, किस मुंह से आपको यह हृदय विदारक समाचार दूं? समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ महात्मन? राक्षसों से एक भीषण युद्ध में राजकुमार ऋतुध्वज मारे गए। मैं उनका दाह संस्कार करके आपको यह समाचार देने आया हूँ। पहले तो सम्राट शत्रुजीत को विश्वास ही नहीं हुआ, पर ऋतुध्वज के हाथ की मणि देखने के बाद वे शोकाकुल हो उठे। जब यह समाचार मदालसा के पास पहुंचा तो वह पति वियोग में छाती पीट पीट करके रोने लगी। लोगों के लाख समझाने के बावजूद उसने चिता में जल करके प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। चिता चुनी गई। पति का नाम लेती हुई मदालसा उसमें भस्म हो सती हो गई। संध्या होने पर तालकेतु ने वापस लौट करके मणि ऋतुध्वज को दे दी। ऋतुध्वज मणि लेकर के जब वापस अपने राज्य में आया तो सारी घटना सुनकर के वह मदालसा के लिए शोक से कातर हो उठा। वह मदालसा की चिता के निकट जा पहुंचा और वहीं बैठ करके काफी देर तक रोता रहा। आखिर उसने सोचा, प्रिय पत्नी मदालसा के बगैर जीवन निरर्थक है, इसलिए उसने स्वयं भी प्राण त्याग करने का निर्णय लिया। नागराज अश्वतर के 2 पुत्र ऋतुध्वज के मित्र थे। उन्होंने ऋतुध्वज को समझा बुझा करके रोका। नागलोक जा करके उन दोनों ने अपने पिता नागराज से ऋतुध्वज का असह्य दुख कह सुनाया, जिसके कारण नागराज द्रवित हो उठे। उन्होंने भगवान शंकर से अनुरोध किया कि वे मदालसा को फिर जीवित कर दे। भगवान शंकर ने नागराज के इस आग्रह को ठुकराया नहीं और भगवान शंकर ने मदालसा को फिर से जीवित कर दिया। ऋतुध्वज और मदालसा का दोबारा मिलन हुआ। कुछ काल बाद महाराज शत्रुजीत का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ऋतुध्वज सम्राट बना। वह धर्म और न्याय प्रिय राजकाज चलाता रहा, किंतु उससे भी कहीं अधिक धार्मिक प्रवृत्ति थी मदालसा की, क्योंकि वह विदुषी नारी थी। एक के बाद एक ऋतुध्वज के 3 पुत्रों ने मदालसा के गर्भ से जन्म लिया, जिनके नाम थे सुबाहु, विक्रांत, अरिमर्दन। मदालसा ने अपने तीनों पुत्रों को आत्मज्ञान की ऐसी शिक्षा दी कि वे तीनों संसार का त्याग करके सन्यासी हो गए। अब तो ऋतुध्वज बड़ी चिंता में पड़ गए। यदि इसी तरह उसके सभी पुत्र सन्यासी हो गए तो उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कुछ समय बाद जब मदालसा फिर गर्भवती हुई तो ऋतुध्वज ने उसे बुला करके समझाया, इस बार होने वाली संतान को तुम ऐसी शिक्षा ना दे बैठना कि वह भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी हो जाए।
मदालसा पतिव्रता थी। वह भला अपने पति की अवहेलना कैसे कर सकती थी। उसे चौथी संतान भी पुत्र रूप में ही प्राप्त हुई, जिसका नाम रखा गया अलर्क। मदालसा ने पति की इच्छा अनुसार अलर्क को राजनीति तथा अन्य सांसारिक विषयों की अति उत्कृष्ट शिक्षा दी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलर्क का विवाह भी हो गया। ऋतुध्वज जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजकाज अलर्क को सौंप करके शेष जीवन वन में रह करके तपस्या करते हुए बिताने का निश्चय किया। भला पति परायणा मदालसा पति से किस तरह अलग रहती। निश्चित तिथि को जब वे वन जाने को उद्यत हुई तो दोनों ने वन जाकर के घोर तपस्या आरंभ की। तब मदालसा ने अलर्क को बुलाया और उसे एक अंगूठी देकर के कहा, इस अंगूठी में रखे एक बहुत महीन पत्र पर मेरा आखिरी उपदेश लिखा हुआ है। अगर तुम कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ या किसी कारण वश तुम पर कोई आपत्ति आ पड़े तो इस अंगूठी में से निकाल करके मेरा उपदेश पढ़ लेना और उसका पालन करना। काफी समय तक राजा अलर्क कुशलतापूर्वक राज्य करता रहा, किंतु एक बार उस पर ऐसी आपत्ति आ पड़ी कि वह चिंतित हो उठा। तभी उसे अपनी माता मदालसा द्वारा दी गई अंगूठी याद आ गई। उसने तुरंत अंगूठी खोली और उसमें से पत्र निकाल करके माता का अंतिम उपदेश पढ़ा। संगति किसी की भी ना करो और करनी ही है तो अच्छे लोगों की करो। सभी वासनाओं को त्याग कर मुक्त होने की चेष्टा करो। यह पढ़ करके अलर्क का मन संसार से उचट गया। तुरंत राजपाट त्याग करके उसने भी वैराग्य धारण कर लिया और भगवान दत्तात्रेय के पास ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए जा पहुंचा। महासती मदालसा पतिव्रता तो थी ही, साथ ही एक ज्ञानी और आदर्श माता के रूप में भी वह एक आदर्श नारी के रूप में भी आज तक पूजी जाती है। अपने प्रथम 3 पुत्रों को उसने गोद में बिठा करके लोरी सुनाते सुनाते चारों वेद कंठस्थ करवा दिए थे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।